ये देश की राजधानी दिल्ली का इलाका है। आमतौर पर दिल्ली इंडिया गेट, लाल किले के लिए जानी जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि दिल्ली का हाल कुछ इस तरह भी है। लोगों को यहाँ भी आज भी यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमने देखा कि लोग यहाँ पर अपना बर्तन भी मांज रहे हैं और यहाँ पर नहा भी रहे हैं। ये देखिए आप, कितना छोटा बाथरूम है। ये देखिए, मैं अपने कैमरे के ज़रिए से आपको दिखाना चाहूँगा कि ये कितना गंदा है। सरकार यहाँ पर कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। आप देख सकते हैं ये दिल्ली का इलाका है। ये देखिए, दिक्कत क्या होती है भैया, दिक्कत तो सब कुछ होती है, लेकिन अब क्या करेंगे, मजबूरी है तो रहना तो पड़ेगा, ये क्या कर सकते हैं। गुजारा तो करना है तो गुजारा तो पड़ेगा ही। दिक्कतें बहुत आती हैं, हर चीज में दिक्कत है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कौन सुनता है, गरीबों की कोई नहीं सुनता। मैं खुल के बोलूंगी क्योंकि इतना बिल ही आता है, बिल भरते भरते परेशान है। 3-4 महीने से बहुत आ रहा है, बहुत ज्यादा। कहीं 4,000 कहीं 5,000 मैं ऐसे धरने लगी। क्या कहें, कमाई कितनी हो जाती है? कमाई कहाँ होता है, 7,000 होता है बस। यहाँ कहाँ होता है कमाई, वो तो कभी लगता है कभी नहीं लगता है। नमस्कार, ओरिजिनल इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप। देश को आज़ाद हुए आज 77 साल हो चुके हैं, लेकिन आज़ादी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हमें अंग्रेज़ से आज़ादी मिली। आज़ादी का मतलब ये है कि हर भारतवासी कम से कम 2 वक्त की रोटी चैन के साथ खाए, वो उसको हर अच्छी सुख सुविधा मिले। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के किशन कुंज इलाके में। ये इलाका झुग्गियों वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत गरीबी है। लोगों को रहने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आसपास के लोग बहुत ही कठिनाइयों से रह सकते हैं। आप हमारे कैमरे के जरिए देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसी स्थिति में लोग रह रहे हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली का इलाका है। आमतौर पर दिल्ली इंडिया गेट, लाल किले के लिए जानी जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि दिल्ली का हाल कुछ इस तरह भी है। लोगों को यहाँ भी आज भी यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि ये एक रास्ता है और यहाँ से लोग डेली आना जाना करते हैं और अपने सफ़र को तय करते हैं। ये आप देखिए, ये दिल्ली का इलाका है। दिल्ली जो अपने इंडिया गेट और लाल किले के लिए जानी जाती है, लेकिन दिल्ली का दूसरा रुख कुछ इस तरह भी है। दिल्ली के 2 रुख को आप देख सकते हैं, एक जहाँ पर पॉश इलाका है और एक यहाँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों को एक दिन भी कितना स्ट्रगल के साथ गुजारना पड़ता है। ये आप देखिए, ये इलाका है। ये आप देख सकते हैं कि ये किशन कुंज का स्लम एरिया है जहाँ पर हम लोग इस वक्त मौजूद है। ओरिजिनल इंडिया की टीम यहाँ पर तहकीकात कर रही है कि और देख रही है कि यहाँ पर आसपास के लोगों को कितना कठिनाइयों से दिन को काटना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये गलियां हैं। आप ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से लोग रह रहे हैं। आइए हम इस गलियों में चलते हैं, देखते हैं। ये गली बहुत ही पतली है। यहाँ पर अगर दो आदमी अगर एक साथ आए तो यहाँ पर दोनों में मुठभेड़ हो सकती है। देख सकते हैं आप, ये गली है, ये इतनी पतली गली है कि यहाँ पर लोग जो है आसानी के साथ एक बंदा पार नहीं कर सकता है। ये देखिए, ये इलाका पूरा किशन कुंज का है। आप ये देखिए यहाँ पर कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए, हमारे साथ देश के कुछ भविष्य हैं, लड़के हैं। इन्हें स्कूल में होना चाहिए, इन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन सरकार जो है यहाँ पर कोई भी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही। क्या हुआ नाम आंटी आपका? बानो। बानो, ये बताइए आपकी आपको यहाँ पर रहने में क्या दिक्कत होती है? क्या सरकार मतलब पानी सही से आता है, बिजली हाँ, आती पानी है? तो सही आता है पर बिजली आती है, बिल बहुत ज्यादा आ रहा है भैया। 200 यूनिट फ्री है यहाँ पे? हाँ, नहीं, कहाँ है 200 यूनिट फ्री। अच्छा अच्छा। बहुत पैसे आते ये हैं। आपका घर है, देख सकते हैं। ये है, देखिए, ये बानो जी का घर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कमरा है और इसी में सब कुछ गुजर बसर होता है इनका। यहाँ पर एक छोटा सा किचन है, ये छोटा सा बेड है। आप देख सकते हैं। बस इतने कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? 2 बहुएं हैं, 2 बहुएं मेरी, एक लड़की है, मैं, हम माँ बेटे हैं, ये इतने जने हैं। आज़ादी को 77 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आप लोग देखा जाए तो इतने खराब तरीके से रह रहे हैं। हाँ, ऐसे में क्या करे सरकार भैया, क्या ध्यान देती है आप लोगों पे? कुछ ध्यान नहीं करती हमारा तो सरकार। क्या ध्यान करती है, कुछ नहीं करती हमारे लिए तो। बोर्ड होते हैं जब आते हैं बार बार यहाँ पे, बस भाग भाग के, वैसे कोई देखता ही नहीं आके। इलेक्शन के अलावा कोई नहीं, बस वोट कोई देने से नहीं मतलब आता, है। कोई नहीं आता भैया। मतलब हम देख सकते हैं कि पूरा इलाका ही खराब है। मतलब हाँ, अगर किसी को दिखाया जाए तो ये कोई बोलेगा नहीं कि दिल्ली का इलाका है। हाँ, दिल्ली का इलाका लग रहा है तो भैया, ऐसे इलाका कोई नहीं आता भैया यहाँ। पानी का थोड़ा दिक्कत है। और लाइट वाइट का क्या है? लाइट का ठीक है, खाने का वाने में क्या दिक्कत खाने का आती है? पीने का ये सब ठीक है, सब सही है। पानी के लिए कुछ आदमी को है, एक पैप चल रहा है, उसके
पूरा नहीं हो सकता है, इसीलिए जो दिक्कत है। सरकार दिक्कत सरकार तो क्या ध्यान देती है? केजरीवाल जी कभी आते हैं, आश्वासन देते हैं। यहाँ पे तो केजरीवाल कभी आए नहीं, यहाँ पे तो कभी आए नहीं। उनकी पार्टी वगैरह आती रहती है। अभी तो खैर वो जेल में ही बंद है। ठीक है। और बाकी उनके मंत्री वगैरह, स्थानीय विधायक, हाँ, कभी कभी कोई आता रहता है, आते वो रहते हैं लोग वो। आश्वासन देते हैं कि हाँ। आप लोगों का कम से कम अच्छे से एक पक्का घर देंगे बनवाकर। हाँ, ये आश्वासन थोड़ा बहुत मिलता रहता है, पक्का कुछ नहीं है। घर नहीं बनाएगा, पक्का घर का देने का कोई बात नहीं है। आते जाते रहते बस। ये केजरीवाल ध्यान देने वाला नहीं है, बस और उससे बेकार आदमी है, उसका सरकार नहीं बढ़िया। इससे जो बीजेपी है वो बढ़िया है। स्थानीय विधायक वगैरह कभी आते हैं? वहाँ विधायक जो अभी प्रपोज है लक्ष्मी नगर का अभय वर्मा, वो आते जाते हैं। बीजेपी वो हाँ बीजेपी के हैं, वो खोज खबर लेते हैं बुजुर्ग का, वो बढ़िया आदमी है, टेम पाते हैं। दिक्कत ये है जो कुछ साल से समझ लीजिए मजदूर का काम नहीं लग रहा है सही ढंग से। उसे जहाँ पहले कमाता था वहाँ आधी भी नहीं कमा पाता है, गुजारा बसारा बड़ा मुश्किल से हो रहा है। काम नहीं मिल पाता है डेली, काम डेली नहीं मिल पाता। तो कैसे घर चलाते हैं फिर? अब इसी में चलाते हैं दुख तकलीफ से, और क्या, यही हाल है। तो आसपास में सरकारी स्कूल होगा, वहाँ बच्चे को भेजते हैं? हाँ, यहाँ तो है स्कूल कैसी पढ़ाई भेजते हैं, वढ़ाई है वहाँ की? यहाँ ठीक है। पढ़ता है बच्चा लोग, लेकिन वही है कि रोजगार की समस्या है। समस्या है। तो क्या कहना चाहेंगे? आज देश को आजाद हुए 77 साल हो गए, लेकिन देखा जाए तो दिल्ली में कई इलाके ऐसे भी हैं जो आज इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। हर जगह का यही समस्या है, दिक्कत से अपना समय काट रहे हैं। पहले खुल के कमाते थे, इस टाइम अब कब से खुल के कमाना बंद हो गया? खुल के कमाना तो ये 4-5 साल से समझ लीजिए जो ब्रेक। मजदूरी का काम करते हैं। हाँ, मजदूरी का। देखिए किशनगंज के इलाके में ये जो बाथरूम है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल छोटा है। यहाँ पर हमने देखा कि लोग यहाँ पर अपना बर्तन भी मांज रहे हैं और यहाँ पर नहा भी रहे हैं। ये देखिए आप, कितना छोटा बाथरूम है। ये देखिए, मैं अपने कैमरे के जरिए से आपको दिखाना चाहूंगा कि ये कितना गंदा है। सरकार यहाँ पर कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। आप देख सकते हैं ये दिल्ली का इलाका है। ये देखिए बिल्कुल ही गंदा है। यहाँ पर अगर एक आम आदमी आ जाए तो वो एक दिन भी उसका गुजारना यहाँ पर काफी मुश्किलों से रह सकता है। ये देखिए आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बाथरूम है जहाँ पर लोग नहाते भी हैं और बर्तन भी मांजते हैं। ये है देश की दुर्गति। आप देख सकते हैं कि आज़ादी के आज 77 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन देश अभी भी गरीबी से जूझ रहा है, अभी भी 2 वक्त की रोटी से जूझ रहा है, अभी भी देश बेसिक सुविधाओं से जूझ रहा है। आज़ादी का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई, बल्कि आज़ादी का मतलब ये होता है कि एक भारत का जो नागरिक है उसे एक कम से कम अच्छी नौकरी, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। ये आप देख सकते हैं कि ये इलाका, क्या नाम हुआ भैया आपका? अशोक मंडल। अशोक मंडल जी, ये बताइए क्या दिक्कत होती है झुग्गियों में रहने में आपको? पानी कम आता है, वैसे वो लेटरिन वेटरिन का करने में दिक्कत होता है। वो यहाँ पे शौचालय वौचालय साफ सफाई होती है? हाँ, सफाई कहाँ होता है वैसे। तो कैसे फिर रह रहे हैं आप लोग इतने सालों से यहाँ पे? वैसे वो किसी तरह से कर रहे हैं, कभी कोई आता वाता नहीं है, विधायक मंत्री? कोई नहीं आता यहाँ पे। तो फिर कैसे आगे चलेगा जीवन? ऐसे चलेगा? क्या काम ऐसे- करते हैं आप? मजदूरी करते हैं और क्या करेंगे। आसपास के लोग कुछ बता रहे थे कि मजदूरी का काम भी डेली नहीं होता है, कभी मिलता है कभी हाँ हाँ, वही होता है। तो कैसे फिर गुजारा होता है घर का? घर का वैसे ही किसी तरह से चल रहा है। केजरीवाल से या कुछ प्रधानमंत्री मोदी से कुछ कहना चाहेंगे हमारे वीडियो के जरिए? ठीक है, क्या कहेंगे। कमाई कितनी हो जाती है? कमाई कहाँ होता है, 7,000 होता है बस। यहाँ कहाँ होता है कमाई, वो तो मजदूर करते हैं, कभी लगता है कभी नहीं लगता है। 7,000 महीना कमा लेते हैं? हाँ, तो 7,000 में तो बहुत दिक्कत होती होगी। तब दिक्कत होता है। कहाँ के हैं? दिल्ली के रहने वाले हैं या कहीं? बिहार का, पूर्णिया जिला। पूर्णिया के रहने वाले? वोटर आईडी कहाँ का है? वोटर आईडी? वोटर हाँ, वोट कहाँ डालते हैं? बिहार में। बिहार में डालते हैं। हाँ, हमारे साथ दीदी एक मौजूद है। दीदी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तरन्नुम है। तरन्नुम जी, ये बताइए कि झुग्गियों में रहने में क्या दिक्कतें आती हैं आपको? क्या चैलेंज आता है रहने में यहाँ पे? बहुत सारी दिक्कतें भैया, गरीब आदमी है, बस गुजारा कर रहे हैं, जी रहे हैं। बस ये समझो कि जीने के लिए अब रहना तो पड़ता ही है। अब क्या करेंगे, कहीं कोठी में रह नहीं सकते, कमरे में, इतना हमारे पास पैसा नहीं है तो रह ही नहीं सकते हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं बस। कभी सरकार ध्यान देती है?
कोई सरकार क्या ध्यान देती है, बस वही है बिजली लाइट। अब तो लाइट का भी पहले फ्री था, अब तो वो भी नहीं है फ्री। पानी नहीं आता, सुबह आता है शाम को नहीं आता है, का बहुत मतलब कम आता है, ज्यादा नहीं आता। कभी यहाँ से ख्याल नहीं आता है कि यहाँ से कभी हटे, कुछ अच्छा करे जीवन में, कभी आगे जाके बढ़े कहीं? क्या करेंगे भैया, किसी और बच्चे ही नहीं इलाके में पाल पा रहे तो कहाँ जाएंगे। यहाँ खाने कमाने के वो वांदे हैं, काम नहीं चल रहा है। 200-300 रुपए दहाड़ी कमाने वाला कहाँ जाएगा। क्या करें? आपके पति? प्लम्बर का काम करते हैं, वो भी नामचार का काम होता है। कभी आ गया तो कर लिया, नहीं तो कहाँ महीनों बैठे। कभी 200 का, कभी 300 का, 4 बच्चे हैं, घर आपका कैसे अपना है ये वाला? भैया। किराए पे? है तो अपना, लेकिन बस वही है कि किराया नहीं है तो गुजारा हो रहा है, नहीं तो खाने के वांदे हो जाते। यहाँ पे खाना ही नहीं मिलता, पता चलता खा भी न पाते। एक कमरे में कैसी मतलब जिंदगी गुजारने में कितना दिक्कत होती है? दिक्कत क्या होती है किचन भैया, भी है। दिक्कत तो सब कुछ होती है, लेकिन अब क्या करेंगे, मजबूरी है तो रहना तो पड़ेगा ही, क्या कर सकते हैं। नहीं गुजारा तो करना है तो गुजारा तो करेंगे ही। दिक्कतें बहुत आती हैं, हर चीज में दिक्कत है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। कौन सुनता है, गरीबों की कोई नहीं सुनता। तो खुल के बोलूंगी क्योंकि इतना बिल ही आता है, बिल भरते भरते परेशान है। 3-4 महीने से बिल बहुत आ रहा है, बहुत ज्यादा। कहीं 50,000, कहीं 5,000, कहीं मैं ऐसे धरना लगी, कहीं 5,000, कहीं 4,000, कहीं 2900, इतना बिल आना चाहिए। हमारे घर में ऐसे तो चल रही है, कूलर पंखा चलता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम फातिमा। अच्छा फातिमा जी, क्या दिक्कत आती है यहाँ पर रहने में? झुग्गी झोपड़ी में आप लोग रह रहे हैं इतने तकलीफ के साथ, कैसे गुजारा क्या होता करें, है? मजबूरी है, रह रहे हैं और क्या करें, कैसे गुजारा ही कर रहे हैं बस। कितने लोग हैं आप लोग घर में? 5 बंदे, कितने कमाने वाले हैं? 2। अच्छे से गुजारा हो जाता है खाने पीने? गुजारा क्या, ऐसे ही काम चल रहा है। इतनी महंगाई में क्या करें, काम चल रहा है। महंगाई में 5 बंदों पूरा इंसान कैसे कर लेगा। मजबूरी है, बिजली बिल भी देना है। हाँ, हम किराए पे हैं, किराया भी निकालना है, बिजली बिल भी देखना है, सब कुछ करना है। बहुत मुश्किल पड़ जाता है किराया देना बहुत। और क्या। बेटे क्या नाम हुआ आपका? साहिल। साहिल, स्कूल जाते हो? यस। कैसी पढ़ाई वढ़ाई होती है? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? अनस। क्या बनोगे? अनस पुलिस। बनोगे? पुलिस में जाओगे? ये बताओ कि यहाँ पे क्या दिक्कत होती है तुम्हें रहने वहने में, कैसा लगता है यहाँ पर रहकर? यहाँ पे सब अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। पापा क्या काम करते हैं? प्लम्बर का। अच्छा, प्लम्बर का। तुम्हारा नाम क्या हुआ? शाहिद। शाहिद। शाहिद, ये बताओ बड़े होकर क्या बनोगे? आर्मी। आर्मी में जाओगे, देश की सेवा करोगे? अच्छा, आर्मी में कैसे भर्ती हो जाता है, पता है कुछ? उसके लिए हाइट बढ़ानी पड़ती है, दौड़ना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई में कैसे हो तुम? अच्छे हो या शरारती हो? अच्छे भी। अच्छे हो, पढ़ते हो अच्छे से? यस। तो आपने किशन कुंज का इलाका देखा, आप देख सकते हैं कि ये फ्लाईओवर गुजर रहा है, यहाँ से अमीर लोग जा रहे हैं, लेकिन अमीरी और गरीबी के बीच सिर्फ एक फुटपाथ का ही अंतर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये किशन कुंज का ही इलाका है, जहाँ पर हमने स्थानीय लोगों से बात की, उन्होंने अपनी अपनी समस्याओं से हमें रूबरू करवाया। लेकिन मेरा सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, मेरा सवाल देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से है, मेरा सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से है। आखिर हम सवाल पूछे तो पूछे किससे? इन लोगों का आखिर विकास कैसे होगा? इन लोगों को आखिर बेसिक सुविधाएं कैसे मिलेगी? इन लोगों को आखिर शिक्षा कैसे मिलेगी? इन लोगों को आखिर अच्छा स्वास्थ्य कैसे मिलेगा? हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की तमाम वीडियो आपको ओरिजिनल इंडिया पर दिखाते रहें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।